हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात करते हैं आज से 3 साल पहले की। 3 साल पहले मेरी भी जिंदगी बस ऐसी ही थी, शिकायतों से भरी हुई। कभी रिश्तों की शिकायतें तो कभी स्वास्थ्य की शिकायतें। लेकिन 3 साल पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे इस बुक के बारे में बताया, मैजिक बुक के बारे में। फिर मैंने एशमिन मैम का एक सेशन अटेंड किया। तब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने अरविंद सर का एक सेशन अटेंड किया, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे ज़िंदगी जीने का ढंग आ गया। और फिर शुरू हुई ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। एक बार अरविंद सर से मिलिए आप। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम अरविंद मुंजाल है। दिल्ली में रहता हूं, अशोक विहार में। 53 इयर्स की एज है। बिजनेस करता हूं, गिफ्ट आइटम्स और होम डेकोर का। दिल्ली में सदर बाजार में। और मेरे यहाँ पे 5 शोरूम्स हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं। चाइना में मेरा ऑफिस है। अ, यहाँ अपनी मैं वाइफ के साथ दिल्ली में अशोक विहार में रहता हूँ। आशमीन उसका नाम है। वो टीचर भी है मेरी। असली में पूछा जाए तो वो मेरी टीचर भी है। उसी ने इतनी डीप में प्यारी पकड़ के साथ मेरे जैसे इंसान को भी शुक्राने करने सिखा दिए। और छोटा सा बच्चा बना के इस उम्र में छोटा सा बच्चा बना दिया, जो अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े कामों को आसानी से करने लग गया है, हंसने लग गया है, खुश रहने लग गया है। और बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसको बार बार हर रोज डेट मारना पसंद है। तो हम अपने आप इसी मैजिक बुक में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी कि भी आपको कुछ भी खुशी आए, सेलिब्रेट करो। तो अब हम उसके साथ मैं लगभग हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के सेलिब्रेट करता हूँ। ये मेरी जर्नी है। तो अब ये मैजिक बुक क्या भला है और कहाँ से मेरी जिंदगी में आई, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं अपने में बता दूं कि मैं अभी इस मैजिक बुक मैंने 2020 में मेरी 19 में मेरी लाइफ में आई, 19 और 20 में। उससे पहले मेरे को बिजनेस में करते हुए कम से कम 27-28 साल हो गए हैं। मेरा लाइफ थी कि सुबह 9 बजे काम पे जाना, अपने शॉप पे जाना, और रात को 8 बजे चलना, 9 बजे तक घर आना, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी थी। और कभी बिजनेस का सीजन हो तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वैसे आना। एक रॉबोट वाली लाइफ। सुबह जाना, शाम को आना, सुबह जाना, शाम को आना, सुबह जाना, शाम को आना, अपने शॉप पे जाके लते रहना, गुस्से में रहना। ऐसी लाइफ जैसी जो होती है बिजनेसमैन की। कभी स्टाफ से लड़ रहा हूँ, कभी कस्टमर से, कभी अपने सप्लायर से, कभी किसी से, कभी किसी से, और ऐसे काम भागा दौड़ी वाली जिंदगी। अपने लिए कुछ भी मजा नहीं। सोचो, 10 से 15 घंटे अपने काम में निकाल रहा हूँ, और रॉबोट की तरह। तो ये बड़ा अजीब सी एक तरह की जिंदगी थी। 27 साल ये जिंदगी जी थी। थक चुका था, अपनी लाइफ में चेंज चाहता था। तो तब हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक ऐसे अ, एक टीचर थे, दिल्ली में ही है, जो बहुत फेमस हैं, बिजनेस का कोर्स सिखाते हैं अमीर लोगों को और अमीर बनाने के लिए। उनकी फीस थी कोर्स की फीस थी कोर्स की 9 लाख रुपए उस टाइम। और उस कोर्स को करने में, प्रैक्टिस करने में 40 से 50 लाख रुपए लगते थे। यानी कि वो कोर्स 50-60 लाख रुपए का पड़ता था सीखने में। तो और उनका मेन मोटिव ये था कि कोर्स सिखाने में, कि भी जो भी, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक दिन अपने बिजनेस पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड करना जी। सो एवरीवन, आप अपनी अपनी लाइफ में देखिए, आप अभी जिस भी परिस्थिति में हैं। यस। हाँ जी। तो ये लाइफ थी, ऐसे चल रहा था। लेकिन उन सर ने ये सिखाया था, बता रहे थे कि भी बुला कैसे रहे थे, अब हम वो फंसा कैसे रहे थे या अट्रैक्ट कैसे कर रहे थे, कि अगर तुम ये मेरे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने काम पे एक दिन जाना पड़ेगा और तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो पैसों की बात इंपॉर्टेंट थी, पर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ऐसी कोई जिंदगी होती है कि जिसमें काम में एक ही दिन जाना पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे तो ऐसा कोई तरीका नहीं आता।
और मैं इसके लिए सीखने को तैयार था कि भी ऐसा कुछ हो जाए। तो ये मेरा मेन मोटिव था जाने के लिए, सीखने के लिए। वहां पे सर कोर्स सिखा रहे थे, तो सिखाते सिखाते सर ने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया, 3 महीने के बाद बताया कि भी मैं जो कोर्स सिखा रहा हूँ ये 20% काम करेगा, और 80% तुम्हारी लाइफ में जो पैसा ज्यादा आएगा या तुम्हें वन डे वाला काम करेगा, उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ मैजिक बुक। ये मैजिक बुक आपको ग्रेटिट्यूड करने सिखाएगी, और ये कुछ ऐसा बना देगी, आपको चुंबक बना देगी कि आपके सारे काम आसान होने शुरू हो जाएंगे। तो देखो, ये तो बिजनेसमैन की माइंड है, सबकी वो थी कि मुझे इसमें 80%, मतलब इसमें मुझे, अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो इसमें मुझे 20% मिलेगा, अगर मैं ये वाली चीज करूंगा, ये बुक पढ़ूंगा, तो मुझे 80% मिलेगा फायदा। तो मैं 80% वाला पे ज्यादा ध्यान क्यों ना दूं। तो मैंने अपना सारा ध्यान 80% वाली चीजों पे ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैजिक बुक की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, और साथ में जो सर सिखा रहे थे वो भी डेफिनेटली जरूर कर रहा था, और ये मैजिक बुक को भी जरूर कर रहा था। और करते 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 क्या कमाल हुआ कि 3 महीने में, अभी सेशन चल रहा है, 1 साल की पढ़ाई थी, टीचिंग थी ये। ये समझो कि ये जो क्लास होती है 10 घंटे के करीब अ, होती है एक दिन में, और उसके बाद आपको 1 साल तक 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक तरह की बिल्कुल हाई एंड ट्रेनिंग होती है, जैसे फौजियों की ट्रेनिंग होती है ना, वैसी ट्रेनिंग होती है। बिजनेस की ट्रेनिंग और लाइफ की ट्रेनिंग। तो करते करते कमाल क्या हुआ, 3 महीने के अंदर ही अंदर मेरी 95% पेमेंट जो मैंने क्रेडिट पे दी थी वो सब वापस आ गई। मैं कैश रिच हो गया। पैसों से तो मेरा सब कुछ, मेरे बैंक अकाउंट, मेरे कैश नगद से मेरे लॉकर तिजोरियां सब भर गई। ऐसा क्या हुआ जो मैं 27 साल से नहीं कर पा रहा था, वो इस 3 महीने में क्या हो गया। तो ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी चीज थी कि ऐसे कैसे हो गया। मैं एकदम, मुझे पहली बार लगा कि मैं इतना अमीर हूँ। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी सी बात थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पैसा आया, और भी चीजें आ रही थी, लेकिन प्रैक्टिस इस बुक की मैं लगातार करता जा रहा था। तो मेरी लाइफ में और भी चीजें कमाल की अट्रैक्ट होती गई। मैं अपनी लाइफ में पहले आपको शेयर बता दूं कि इस बुक से मुझे क्या फायदा हुआ। मेरे लाइफ में हेल्थ में एरिया में चैलेंज था, लगभग 27 साल से मैं बता रहा हूँ। लगभग 27 साल से मैं हर हफ्ते में, एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 25 दिन कॉम्बी फ्लेम या क्रोसिन की गोली खाता था, पेन किलर और बुखार की। मैं बीमार रहता था, और ये 27 साल से चल रहा था, और डॉक्टर को भी दिखाया था, और वो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ कह रहे थे कि आप इंटरनली वीक हो, ये है वो है, और चलता जा रहा था। इस प्रैक्टिस को करने के बाद कमाल की बात है, 2020 से आज ये 2025 चल रहा है, 5 साल के करीब होने वाले हैं। 5 साल में मैं शायद 5 बार भी मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी कमाल की भी चीज है, और छोटी मोटी नहीं। और बड़ी बात बताता हूँ, हेल्थ के एरिया में मेरी आइज में ब्रेकडाउन था। डॉक्टरों से कुछ गलत ऑपरेशन हो गया था, जिसकी वजह से आइज मेरी काफी ब्रेक में वो था, दर्द में थी। डॉक्टरों के पास कोई इसका इलाज नहीं था, और मेरे को ऐसे ऐसे उसमें आता था कि मैं कहता था कि आप मेरे शायद सारे पैसे ले लो, पर मुझे प्लीज किसी तरह इस आंखों की, इस चीज जो होती है मेरी आंखों में, उससे मुझे बचा लो। और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। और इस प्रैक्टिस को करने से मैंने अपनी वो चीज जिसके पास, साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, ठीक कर चुका हूँ। को हेल्दी रखने का तरीका आ गया। 25 27 साल से जैसा एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता है, स्ट्रिक्ट होता है, सीरियस रहता है, हंसता नहीं है, एक सीरियस लाइफ मोड में जी रहा होता है, रॉबोट वाली लाइफ। इस प्रैक्टिस को करने के बाद छोटे बच्चों की तरह हंसना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, प्यार करना शुरू कर दिया है, दोस्त बनाने शुरू कर दिया है, लोगों पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। मेरे सारे काम अपने आप होने शुरू हो गए। तो ये सारा खेल याद रखना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बताऊं, याद रखना, मैं सिर्फ मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो वो मुझे सिखा रहे हैं।
तो इस तरह से एक एक करके मेरी लाइफ में ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं, और जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ और जिससे मैंने बहुत कुछ पाया है और पा रहा हूँ। और मैं इसको अब आगे, जो मुझे मिला है, अगर जो मुझे समझ आया ही नहीं 5 साल में पाया, मुझे पहले तो नहीं आता थी ये चीजें। पहले तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरफ लाइफ जी रहा था, काम पे जाना, काम पे आना, अपने बीवी बच्चों को साथ रहना, साथ रहते हुए भी साथ रहते हुए भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मम्मी डैडी साथ में रहते हैं, भाई बहन साथ में रहते हैं, बीवी बच्चे साथ में रहते हैं। साथ में रहते हुए भी किसी से प्यार नहीं था। केयर कर सबकी थी, पर किसी के लिए टाइम नहीं था। किसी के लिए कोई टाइम नहीं था। छोटी छोटी बातों पे उनकी बातों को बुरा लगता था, और सबसे ज्यादा होशियार मैं अपने आप ही मानता था। तो लगभग हम सब लोगों की यही आदत है कि इस दुनिया में मैं इंटेलिजेंट हूँ, और जो भी गलत हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, और गलत करने वाला दूसरा आदमी है। हम सब लोग यही सोचते रहो, यही मैं यही सोच रहा था। और इसको करने के बाद कमाल की बात है, अ, अपने भाई बहनों के साथ और बहुत प्यारा रिलेशन है। आपस में एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, हंसते हैं। अपने मम्मी डैडी से तो ऐसा कमल का हो गया है कि वो अब मुझे ऐसे समझते जैसे मैं उनका 3 साल का बच्चा हूँ। वो मुझे ऐसे ध्यान रखने की, ऐसे करते हैं। दोस्तों के साथ भी ऐसा हो गया है। काफी सारे नए नए वो है, स्टाफ दोस्त बन गया है, कस्टमर दोस्त बन गए हैं। कितनी बार, एक बात याद रखना, जिसने अपना स्टाफ और कस्टमर को दोस्त बना लिया, उसे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। आपके पास सब कुछ, आपके काम खुद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये धीरे टेक्निक नहीं पड़ती है, होती नहीं है। और ये नकली और असली में सबको पता चल जाएगा, ये हम सीखेंगे। अब जो हमने सीख रहा था, जो मैं इंटेंस डीप प्रैक्टिस वाला कोर्स सीख रहा था, उसमें सबसे बड़ी बात थी, मैंने ध्यान से सुनना क्या किया, मैंने अपने आप को सर के आगे पूरा सरेंडर कर दिया था। सबसे पहले याद रखना, सब इंसान, कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो रहा है, जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, वो कुछ भी नई चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने, एक तो ये तो सच भी था, मैं तो अपनी लाइफ से पिट पिट के थक गया था, हार गया था। बस 15 घंटे रॉबर्ट वाली जिंदगी, कोई हंसना नाचना खेलना खुश रहना दोस्त प्यार कुछ भी नहीं था। कभी कभी अगर एक साल में 2 या 3 छुट्टियां मिल जाएं तो बस वो 5-10 दिन के लिए बढ़िया, फिर से वैसी जिंदगी। तो कोई ऐसी भी जिंदगी होती है जिसमें कि हम हर टाइम खुश रह सकते हैं, मजे कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए लालच था सीखने के लिए। और इसके लिए मैंने अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया था कि मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। मैंने अपना दिमाग चला के देख लिया, मेरी खूब पिटाई हो चुकी है हालातों ने। हालातों ने मुझे बहुत पीट दिया है। तो मुझे नहीं आता, मुझे जिंदगी जीनी नहीं आती, और मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं सीखने को तैयार हूँ। ये सोचने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे गाजर रखते हैं इस बुक में ना, हमारी इच्छाएं क्या हैं। जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, वो मेरे लिए एक गाजर हो गई। गाजर का मतलब एक कहावत है पंजाबियों में। ठीक है जी। तो हम, मुझे उस मैजिक बुक में सेशन में हमें सिखाया क्या गया था कि आपको करना क्या था। कमाल की बात है, हमें सर, हम सीखने गए थे बिजनेस का कोर्स जिसमें मुझे पैसे कमाने थे, अमीर बनना था, और एक दिन काम पे जाना था। कमाल की बात है, एक दिन काम पे जाना। मेरे लिए गाजर क्या था, एक दिन काम पे जाना। एक दिन काम, ऐसी कौन सी जिंदगी होती है सिर्फ जिसमें एक दिन काम पे जाओ और मजे करो, और आपके पास पैसे भी डबल होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बार बार बोल रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो जिसको भी, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कि बार बार आपका मन आपको दूसरी जगह ले जाएगा। आप अपने आप को ऑर्डर दो, मैं सीखना चाहता हूँ। सर ने हमें कमाल की बातें सिखाई थी, कुछ उसमें से कहा थी कि आप कुछ भी सीख रहे होगे, आपको कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने हैं।
कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने हैं। कुछ भी चीज आप जो सीख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसमें से आपको जो भी बात समझ आ रही है उसके आप नोट्स बनाओ। उसको जब आप बाद में पढ़ोगे वो आपके काम आएगी और आपकी लाइफ में तरक्की के काम आएगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कॉपी पेन लेके बैठना। कॉपी पेन, इसका भी आपको भी थोड़े टाइम बाद बताऊंगा कि कॉपी पेन में ऐसा क्या जादू है। दूसरी चीज कानों में जो वो और में जादू नहीं है। तो सर ने हमें तीन चीजें सिखाई अमीर बनने के लिए, और तीनों की तीनों मेरी नजर में इस दुनिया की सबसे बड़ी महामूर्खों वाली चीजें थी, लेकिन मेरे को करनी थी। अब सबसे पहली चीजें उन्होंने सिखाई थी कि भी आप जो भी ये मैं बिजनेस की कोचिंग करा रहा हूँ और जब मैजिक बुक सिखाऊंगा, आपको इसको अमृत वेले में करना है। अब अमृत वेला क्या होता है? सूरज उगने से 3 घंटे पहले, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, अमृत वेले में। इस टाइम में आप पीक टाइम होता है, आपका दिमाग हाई अलर्ट होता है, और आप इस टाइम कुछ भी यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछोगे या प्रैक्टिस करोगे, उसके आपको रिजल्ट्स फास्ट आएंगे। आप इसको फिर उन्होंने मॉडर्न साइंस से एग्जांपल समझा। सपोज करो आप किसी भीड़ वाली जगह पे रहते हो। सपोज करो आपने यहाँ से किसी दूसरी भीड़ वाली जगह पे जाना है, 10 किलोमीटर का रास्ता है, आपको जाने में 1 1.5 घंटा 2 घंटे तक लग जाएंगे। लेकिन आप किस टाइम ऐसी जगह जाओ जब वो मार्केट बंद हो, जगह बंद हो, रास्ता खाली हो, तो आपको 10 किलोमीटर जाने में शायद 10 या 12 मिनट लगेंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर भीड़ के टाइम में जाऊंगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक लगेंगे। अगर रास्ता खाली है, सब चीजें बंद हैं, तो मेरे को 10 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब सुबह अमृत वेले में क्या होता है? सारा यूनिवर्स सो रहा होता है और आपका यूनिवर्स से कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। आपकी हर प्रैक्टिस का जवाब, रिजल्ट जल्दी आता है क्योंकि रास्ता खाली है। अब अगर आपको ठीक है, और दूसरा इसका और भी क्या कारण था? जिस रिलीजन को मैं फॉलो करता हूँ उसमें बोला गया था कि इस अमृत वेले में अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करोगे, यानी भगवान का नाम जपोगे या कोई भी प्रैक्टिस करोगे, वो 10,000 बार का रिजल्ट देगी। यानी कि अगर मैंने एक बार कुछ चाहा, वो मैं 10,000 बार तक फास्टर उसको ट्रैक कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। अमृत वेले की ये पावर थी। और इस धरती पे अगर 100 सुपर फेमस रिच और अमीर लोग हैं जो अपने आप अपने बलबूते पे गरीब से अमीर बने हैं, इस टाइम आप देखना, लगभग जो सारे अमीर लोग हैं ना इस टाइम धरती पे, वो सारे गरीब से अमीर बने हैं। कमाल की बात है, बहुत बड़ी बात बता दी मैंने। और वो सारे लोग यही प्रैक्टिस करते हैं और अमृत वेले में अपनी सारी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। और ये और भी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, और भी सब चीजें अमृत वेले में करते हैं। आप इसका यूट्यूब में अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। मैंने भी चेक किया और ये सच थी बात। मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात, लेकिन मैंने की। दूसरी, उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात, जो सर ने कहा था अगर तू ये करेगा तो तू अमीर बन जाएगा। अब मेरे आगे गाजर क्या थी? अमीर बनने इसलिए मैं सब कुछ कर रहा था। दूसरी क्या थी कि तुझे अपने मम्मी डैडी को प्यार करना होगा और उनको आई लव यू बोलना। हे भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा नामुमकिन काम। एक ही घर में रहते थे मैं अपनी मम्मी डैडी से के साथ, और मैं रिस्पेक्ट पूरी करता था पर सुनता उनकी बिल्कुल भी नहीं था। और हमारे सब बच्चों की क्या आदत होती है कि हम अपने माँ बाप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बेवकूफ समझते हैं, पुराने जमाने का समझते हैं, रिस्पेक्ट प्यार कम करते हैं। नॉर्मली लोग, कई लोग बिल्कुल अच्छे हैं जो करते हैं, फिर भी मुझे लगता था कि मैं करता हूं पर मैं नहीं करता था। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सब लोग करते हैं, अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पर अब मुझे करना क्यों था? अगर मैंने अपने मम्मी डैडी के प्यार किया और ग्रेटिट्यूड किए, तो मेरी इस धरती पे, मैं बना किससे हूँ? मुझे इस धरती पे लाया कौन है? मेरे मम्मी डैडी। तो मेरे चार्जर मेरे मम्मी डैडी हैं। और अगर मैं फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कि अगर मैं अपने मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड में या उनके प्यार से या आशीर्वादों से जुड़ गया, तो मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी चीजें पानी आसान हो जाएंगी।
तो ये दूसरी प्रैक्टिस भी मैं क्या करता था, मेरे को मम्मी डैडी से प्यार तो था नहीं, बोलना जाता था, तो मैं अपनी कॉपी पेन पे आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, सिर्फ ये लिखने लग गया। प्यार नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हमें प्यार किससे रह जाता है, अपनी बीवी से रह जाता है, अपने बच्चों से रह जाता है, अपने माँ बाप जो इस धरती पे एक बच्चे को सबसे ज्यादा जो प्यार करते रहे ना, याद रखना वो उसके माँ बाप होंगे, जो उसके सच्चे होंगे ना, वो उसके माँ बाप होंगे। अब मैंने जब ये प्यार लिखना शुरू किया, 10 मिनट मम्मी के लिखता था, और मम्मी ने जो बचपन में मुझे वो मेथी की सब्जी खिलाई, मिर्ची का अचार खिलाया, साग बना के खिलाया, परौंठी बना के नमक मिर्च वाली खिलाई, जो सब कुछ खिलाया, बेशक आपकी मम्मी है या नहीं है, आपको उनकी बातें याद करके आप लिख भी दोगे तो ये आपका काम हो जाएगा, याद रखना। हाँ, तो मैं ये ऐसे करता रहा, और 20-25 दिन तक मैं लिखता, पहले 5 दिन नकली था, 10 दिन तक नकली था प्यार, 11वें दिन तक थोड़ा बेटर हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक के बाद क्या हुआ, मैं ऊपर अपनी मम्मी डैडी से मिलने गया, मैंने उनके पैर छू दिए, पहली बार छुए लाइफ में पैर। मैंने मत्था टेक दिया, पैर छुए नॉर्मली जैसे, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और फिर मैं रोज ही पैर छूने लगा, एक दिन में वो 10 बार मिलते हैं, मैं 10 बार उनके पैर छूता हूँ, और वो 10 बार मुझे ब्लेसिंग देते हैं। मेरी तो तकदीर ही पलट गई, इस कमाल की बात से बता रहा हूँ। तो ये भी बड़ी स्टूपिड सी चीज थी, लेकिन मैं अपनी सर की बातें सारी मान रहा था, और इससे मुझे लाइफ में अब 5 साल बाद दिख रहा है कि मेरे सारे काम आसान होने शुरू हुए। और तीसरी चीज थी मैजिक बुक की प्रैक्टिस करना। इस मैजिक बुक में कुछ ऐसी लाइफ के गहरे रहस्य सिखाए गए हैं कि जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, याद रखना, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। अब वो सिखाया जाएगा हमें इससे कैसे पाना है, तो ये मैजिक बुक इससे ही रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं कि क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो फिर शुरू करते हैं ये बुक। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डॉल, लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थीं। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध के दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह एक ऐसा कर लेता था और उसने आपको भी कभी निराश नहीं किया। जी, हम भी ऐसा ही किया करते थे। बचपन में हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ कहाँ से आएगी। जो हमें चाहिए होता था, हम जिद करते थे। हमें नहीं पता पापा कहाँ से लाके देते थे, पर हमें लाके देते थे। यह था हमारे विश्वास का परिणाम। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू लेते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। देखिए, ये सब तब होता था जब हमें यूनिवर्स पे पूरा विश्वास होता था, अपने आप पे पूरा विश्वास होता था कि ये चीज़ होनी है। हम हमारा दिमाग नहीं लगाते थे, हम नहीं कहते थे क्यों होगा, कैसे होगा। हमें पता था ये होना है और होगा, तब ये सब हो भी जाता था। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने में से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था।
लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे को की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया। जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वह गायब और ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हमने कभी जी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देखें, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा को 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का होमवर्क है कि एक तो आपके मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं उनको लिखना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए और लिखें कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। और दूसरा, आज हमने एक सीक्रेट मूवी देखनी है। सीक्रेट मूवी छोटी सी मूवी है, 1.5 घंटे की, और हिंदी में अवेलेबल है। आप इसी चैनल पे सीक्रेट मूवी देखिए। और कल आगे बढ़ने से पहले हमने सीक्रेट मूवी को ज़रूर देखना है। थैंक यू। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।